नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार शर्मा क्लासेस कटिहार में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान केमिस्ट्री कक्षा 9 क्लास बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एनसीईआरटी के लिए महत्वपूर्ण है और चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के विषय में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो है पदार्थ किसे कहते हैं दोस्तों? तो दुनिया की प्रत्येक वस्तु जिसमें भार होता है और वह स्थान घेरता है तो उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं। यह इतने छोटे होते हैं कि खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। पदार्थ के अब आगे देखते हैं पदार्थ के कणों के गुण। पदार्थ के कणों के दोस्तों निम्नलिखित गुण होते हैं। जैसे पदार्थ का पहला गुण जो होता है, पदार्थ के कणों के पहला गुण होता है पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है। पहला बात, पदार्थ के कण लगातार गतिशील होते हैं। हमेशा जो है कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण दोस्तों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उसके बाद है दोस्तों पदार्थ की अवस्था। तो पदार्थ की अवस्था क्या है दोस्तों? पदार्थ मुख्य रूप से जो है कि 3 अवस्था की होती है। एक होता है ठोस, द्रव और गैस, और चौथा पांचवा भी अवस्था होता है दोस्तों। जैसे कि पदार्थ का चौथा अवस्था का नाम है प्लाज्मा और पांचवा अवस्था का नाम है बोस्ट-आइंस्टीन कंडेंसेट। आइए दोस्तों अब सभी पदार्थ के बारे में हम लोग विषय रूप से अच्छा से पढ़ते हैं। तो पहला बात है हमारा ठोस। तो ठोस को इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं। वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है उसे दोस्तों ठोस कहते हैं। जैसे बर्तन, कुर्सी, लोहा इत्यादि। आगे है दोस्तों ठोस के गुण। तो ठोस के दोस्तों को निम्नलिखित गुण होते हैं। जैसे ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। ठोस स्थिर आयतन होता है। ठोस में स्थिर आयतन होता है। बाहरी बल लगने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखता है। ठोस में अंतराण्विक बल सबसे अधिक होता है। ठोस में संपीड्यता जो है कि नगण्य होता है। संपीड्यता जो है कि नगण्य होता है, लगभग ना के बराबर। नगण्य का अर्थ होता है ना के बराबर। अगला दोस्तों है द्रव को दोस्तों इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं। तो वैसे पदार्थ जिसका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है, लेकिन वह पदार्थ दोस्तों जिसका आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है उसे पदार्थ को ही हम लोग द्रव कहते हैं। जैसे दूध, तेल, पानी इत्यादि। आगे है दोस्तों द्रव के गुण। द्रव के दोस्तों निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला गुण होता है द्रव का आयतन निश्चित होता है। दूसरा दोस्तों द्रव में जो है कि बहाव होता है। और तीसरा है दोस्तों द्रव में अंतराण्विक बल जो है कि ठोस से कम होता है। आगे है दोस्तों पदार्थ का तीसरा जो है कि रूप गैस। वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है उसे गैस कहते हैं। जैसे दोस्तों धुआं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन यह गैस के उदाहरण हैं। अब गैस के गुण दोस्तों, तो गैस के निम्नलिखित गुण होते हैं। गैस के कण सबसे कम अंतराण्विक बल होता है। गैस में विसरण सबसे तेज होता है। गैस को आसानी से दबाया जा सकता है। गैस की संप्रेरकता सबसे अधिक होती है। दोस्तों इस तीनों फोटो को देख करके आप समझ सकते हैं ठोस के कण कितने एक दूसरे से पास होते हैं, द्रव में थोड़े दूर होते हैं और दोस्तों गैस में जो है कि दूर दूर होते हैं। आगे है दोस्तों पदार्थ की अवस्था में होने वाले प्रमुख जो है परिवर्तन कारक। तो पदार्थ की अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं दोस्तों किन किन कारणों से होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पदार्थ की अवस्था में जो दोस्तों प्रमुख जो है कि परिवर्तन होने के कारण है, तो पदार्थ के कणों की गतिशीलता को बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। दूसरा है दोस्तों पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल को घटाने या बढ़ाने से पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। और तीसरा है दोस्तों पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान में वृद्धि होने के कारण जो है कि उससे में जो है कि परिवर्तन आ जाती है। अब एक सवाल है दोस्तों, पदार्थ के कणों में परिवर्तन लाने वाले भौतिक कारण क्या है? तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाने वाले भौतिक कारण है, पहला है दोस्तों तापमान, दूसरा है दाब। और पदार्थ के ताप पर जल की अवस्था जो है कि यह ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ देगा, इसे आपको याद रखना चाहिए। ठोस जो है दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, जैसे कि बर्फ जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। द्रव दोस्तों जो टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, जो जल हम लोग पीते हैं और रहता है लगभग 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। गैस दोस्तों यह जल वाष्प जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना क्वथना होता है, जिसको बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं। आगे है दोस्तों वाष्पीकरण को इंग्लिश में कहते हैं इवेपोरेशन। जब जल, इसका परिभाषा दोस्तों, जब जल गर्म होकर वाष्प में बदलने लगता है तो उसे वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, याद रखिएगा। उसके आगे दोस्तों गलनांक को इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह तापमान उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। जैसे बर्फ का गलनांक होता है 273.16 केल्विन।
क्वथनांक है दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट, जिस तापमान पर कोई द्रव उबलने लगता है उस तापमान को क्वथनांक कहते हैं। जैसे जल का क्वथनांक होता है 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस। आगे है दोस्तों गुप्त ऊष्मा, जिसको कि लेटेंट हीट कहते हैं। इसका परिभाषा क्या है दोस्तों, जब कोई पदार्थ गलने की प्रक्रिया के दौरान अपने गलनांक पर पहुंचता है तो उस ताप पर जाने के बाद भी वह पदार्थ अपनी अवस्था को बदले रहता है। ऐसा पदार्थ के ऊष्मीय ऊर्जा के अवशोषण के कारण होता है, तो यह ऊष्मा पदार्थ और बर्तन में भी छुपी रहती है। इसे ही हम लोग गुप्त ऊष्मा कहते हैं, याद रखेंगे। आगे है दोस्तों संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। तो संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, अंग्रेजी में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को गलाने के लिए जितना ऊष्मा की जरूरत होती है उसे ही संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, VVI प्रश्न है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक होते हैं। क्या क्या होते हैं दोस्तों, कि पहला है आपका सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ जाती है, और तापमान में वृद्धि होने पर, आर्द्रता में कमी होने पर, और वायु की गति में वृद्धि होने पर वाष्पीकरण जो है कि प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता। तो वाष्पीकरण के कारण शीतलता जो है कि द्रव लगातार ऊर्जा खोते रहता है, ऊर्जा को पाने के लिए द्रव अपने आसपास से ऊर्जा प्राप्त करता है और वाष्पित हो जाता है, इसलिए आसपास जो है कि हमें ठंडे की अनुभूति होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों बर्फीला जल से भरा गिलास, बर्फीला जल से भरा गिलास के बाहर सतह पर जल की बूंदें नजर क्यों आती है। तो इसका क्या कारण है दोस्तों, इसका उत्तर है बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह का तापमान काफ़ी कम होता है, जिस कारण वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी से भरे गिलास के सतह के बाहर में आकर यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो जल की बूंदों में नजर आता है। यही कारण है दोस्तों कि बर्फीला जल से बाहर जो है कि जल की बूंदें नजर आती है। अगला प्रश्न है दोस्तों विसरण। विसरण को अंग्रेजी में दोस्तों डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे दो विभिन्न पदार्थों के कणों का मिलना है विसरण कहलाता है। द्रव में ठोस और द्रव गैस तीनों विसरण संभव है। गैस में विसरण सबसे तेज होता है, आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। इत्र की बोतल खोलते ही हवा में फैलना, यह सब विसरण का उदाहरण है। जैसे इत्र परफ्यूम को बोलते हैं दोस्तों, सेंट को बोलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका संघनन। किसी गैसीय पदार्थ के द्रव के रूप में परिवर्तन होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। जैसे सिलेंडर का LPG गैस। अगला है दोस्तों गैस का दबाव। बर्तन की दीवार के प्रति इकाई क्षेत्र पर गैसों के कणों द्वारा आरोपित बल को गैसीय दाब कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वायुमंडलीय दाब, जिसको कि एटमॉस्फेयर प्रेशर कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पृथ्वी पर स्थित किसी वस्तु पर ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी ओर से आरोपित होता है। समुद्र तल पर वायु के दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं, आप याद रखिएगा। दाब का SI मात्रक पास्कल होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उर्ध्वपातन, कि वह पदार्थ जो ताप के प्रभाव से ठोस से सीधे गैस में और ठंडा होने पर पुनः ठोस में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को ही हम लोग उर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं दोस्तों नौसादर, अमोनियम क्लोराइड, कपूर, आयोडीन, नेप्थलीन, शुष्क बर्फ, एंथ्रासिन, यह सब जो है दोस्तों उर्ध्वतापन प्रक्रिया को जो है कि दर्शाता है। अगला है दोस्तों क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल टेम्परेचर। प्रत्येक गैस के लिए एक निश्चित तापमान होता है जिसके ऊपर गैस को द्रव में नहीं बदला जा सकता, चाहे द्रव कितना भी बढ़ा दिया जाए। इसे ही हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर यानी क्रांतिक तापक्रम कहते हैं। अगला है दोस्तों शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस, जिसको अंग्रेजी में ड्राई आइस कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को शुष्क बर्फ कहते हैं, जिसे उच्च दाब पर रखा जाता है। यह साधारण दाब पर CO2 गैस अवस्था में बदल जाता है। अगला है दोस्तों वाष्पीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको आप याद रखेगा। इस चैप्टर से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न VVI होते हैं वो मैंने इसमें बताने का प्रयास किया है। पहला प्रश्न है दोस्तों स्पिरिट को जब हथेली पर लेते हैं तो ठंडक का एहसास होता है, क्यों? तो दोस्तों जब स्पिरिट को हथेली पर रखते हैं तो स्पिरिट हथेली की उष्मा में वाष्पीकृत हो जाता है, इसलिए हमें ठंडक की अनुभूति होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों मटका सुराही में जल ठंडा क्यों हो जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है मिट्टी के सुराही में
असंख्य छिद्र होते हैं, बहुत सारे छिद्र होते हैं जिनसे जल का वाष्पीकरण होते रहता है एवं वाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊष्मा जल से ही होता है, इसलिए सुराही का जल ठंडा होता है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, गर्मी में सूती कपड़े आरामदायक होते हैं क्यों? तो गर्मी में हमें पसीना आता है, वाष्पीकरण से हमें शीतलता मिलती है। सूती कपड़े पसीना का अच्छा तरह से सोख लेता है और वायु के संपर्क में आते ही से वाष्पीकरण के कारण आरामदायक हमें जो है कि ठंडी की अनुभूति होती है। हमारा अंतिम जो है कि प्रश्न है दोस्तों, वाष्पीकरण और क्वथनांक में क्या अंतर है? तो दोस्तों लिखेंगे वाष्पीकरण और क्वथनांक में जो है कि निम्नलिखित अंतर है। वाष्पीकरण और क्वथनांक में निम्नलिखित अंतर है। दोस्तों क्या अंतर होता है? पहला अंतर, वाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न होती है, क्वथनांक से शीतलता उत्पन्न नहीं होती है। दूसरा दोस्तों है कि यह द्रव की सतह पर होने वाली प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया संपूर्ण द्रव में होती है। और उसके बाद है दोस्तों तीसरा, वाष्पीकरण में दोस्तों क्या है? तो वाष्पीकरण का तीसरा है, यह स्वतः होने वाली प्रक्रिया यानी खुद से होती है, जो तापमान के बढ़ने पर तेज हो जाती है। और यह दोस्तों यह जो है आपका, जिसको हम लोग क्वथनांक कहते हैं, यह द्रव को निश्चित तापक्रम पर गर्म करने पर होती है और तापमान घटाने पर यह प्रक्रिया रुक जाती है। चौथा है दोस्तों वाष्पीकरण में कि आर्द्र वायु में इसकी दर घट जाती है और क्वथनांक में दोस्तों इस पर वायु की आर्द्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों आज का हमारा यह चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। इस नोट्स को आप लिखिए और बहुत ही बेहतरीन नोट्स है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको कहीं पर कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, इसी में आपका सारा कवर हो गया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों कृपया लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे ही इसी प्रकार से आपको सारा सब्जेक्ट का नोट्स इस पर जो है कि मिलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।